कला और कौशल इस दुनिया में दो चीज़ें हैं जिन्हें किसी विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार और भारत के पहले रेत एनिमेटर हैं श्री मानस कुमार साहू जी। वह पहले भारतीय रेत एनिमेटर हैं जिन्होंने 12 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह 47 अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों से भी जुड़े हैं। भारत के प्रतिभा खोज 2 और आमिर खान के सत्यमेव जयते में उनके प्रदर्शन ने उन्हें और उनकी कला को सबके सामने लाया और उनकी छुपी हुई प्रतिभा को पूरी दुनिया से उजागर किया। आर वॉइस में आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार। मैं साइन आर्टिस्ट मानस कुमार साहू। सर बहुत दिनों से काफ़ी सालों से आपके बारे में सुना था, बहुत कुछ आपके बारे में जानते भी थे। आज जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से आपसे मिलने का मौका मिला। एक्चुअल थोड़ा लेट हो गए हम लोग, क्योंकि रिसेंटली आपने विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य पे एक बढ़िया सा आर्ट आपने किया था। उसका ही मुझे भुवनेश्वर हमारे ऑफिस से पता चला, तो मैंने एक्चुअली सोचा आपसे मिल लूँ, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया। उसके बारे में बताएंगे सर, आपका ये सफ़र जो आपने स्टार्ट किया वो कैसे स्टार्ट हुआ? अचानक ये इस फील्ड में आने का आपका कैसे आपने सोचा इस फील्ड में आने का? जय जगन्नाथ। जैसे हम लोग पुरी में हमारा घर है और समंदर के पास ही हमारा मैंने जो बच्चे सारे समंदर के निकटतम रहते हैं वो सारे समुद्र में खेलने के लिए ज़्यादातर बचपन में आते थे। तो हम लोग भी ऐसे ही पापा के साथ बीच में आते थे और खेलने के लिए। और तब हम लोग छोटा छोटा मंदिर किया करते थे, तब भी लोग आर्ट किया करते थे। तब हम लोगों को बहुत ही आश्चर्य होता था कि इस तरह का कैसे आर्ट कर लेते हैं। तो उस टाइम जो आर्ट का जो स्केल था इतना हाई लेवल नहीं था, फिर भी हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म था बहुत ही सुंदर था। जैसे कोई बुद्ध की फेस हो या दुर्गा माँ की फेस हो, इस तरह का स्कल्पचर किया करते थे। तब हम लोगों के हाथ में एक छोटा सा मंदिर भी नहीं होता था, तब वो एक छाप अपने अंदर था। तब जितने हम लोग फिर धीरे धीरे 4th 5th 7th 8th में जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं बीच में अब पहली बार ट्राई किया कि सैंड आर्ट इसमें कुछ करने के लिए। उससे पहले हम लोग पेंटिंग किया करते थे आर्ट स्कूल में जाके सारे। तो वो एक आर्ट का जो लहर था हमारे अंदर था, तो इस तरह का शुरुआत हुआ था। धीरे धीरे सैंड स्कल्पचर करते करते फिर 2010 में हमें इंडियाज़ गॉट टैलेंट से एक सुनहरा मौका मिला था। पर उस टाइम जो सैंड आर्ट हम लोगों ने किया था वो सैंड एनिमेशन का था, और सैंड एनिमेशन एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म था, तो एक नया आर्ट फॉर्म था। तो वो सैंड आर्ट हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि हम लोग बहुत ही अच्छा कर पाएंगे या नहीं। वो भी एक मैंने एक्सपेरिमेंटल वर्क लेके हम लोग गए थे, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जैसे नया आर्ट फॉर्म था, अच्छा आर्ट का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था, पर लोगों को एक नया आर्ट फॉर्म देखने के लिए मिला। तो जजेस का भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, ऑडियंस का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तब से नया आर्ट फॉर्म एक शुरुआत हुआ। उससे पहले भी इतना अच्छा नहीं था, पर लोगों को एक नया आर्ट फॉर्म देखने के लिए मिला। तो जजेस का भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, ऑडियंस का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तब से नया आर्ट फॉर्म एक शुरुआत हुआ। उससे पहले भी कई देशों में जैसे सैंड एनिमेशन का शुरुआत हो चुका था, जैसे यूक्रेन में शुरुआत हो चुका था। फिर हम लोग इंडिया में जो पहली बार हम लोग सैंड एनिमेशन को इंडियाज़ गॉट टैलेंट में इंट्रोड्यूस किए थे, तो उसी वहाँ से फिर हम लोगों का सैंड आर्ट का जर्नी शुरू हुआ। और देश विदेश में हम लोग जाके सैंड एनिमेशन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों के साथ हम लोग उनके लिए भी परफॉर्मेंस कर चुके हैं। तो सैंड एनिमेशन और सैंड स्कल्पचर बोथ हम लोग करते हैं। और सैंड स्कल्पचर पूरी के बीच के ऊपर हम लोगों का एक छोटा सा सैंड आर्ट पार्क है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आके देख सकते हैं। इसी सोच के साथ हम लोगों ने 3-4 साल पहले हम लोगों ने बनाया था, पर कोविड के लिए 1 साल के बाद कोविड के लिए पूरा जैसे लॉकडाउन था, तो इसलिए हम लोग और बना नहीं पाए, क्योंकि गैदरिंग के लिए अलर्ट नहीं था, मैंने मना था। तो इसलिए अभी धीरे धीरे जो टूरिस्ट आने लगे हैं पुरी में, तो धीरे धीरे हम लोग उसको भी शुरुआत करेंगे बनाने के लिए। और बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल में हम लोग बनाते हैं। और जो भारत में जो सैंड स्कल्पचर होता है वो नॉर्मली हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है वो सॉफ्ट में हम लोग करते हैं।
जो 1 या 2 दिन रुकता है, पर जो वेस्टर्न स्टाइल में सैंड स्कल्पचर होता है वो महीनों भी रुक सकता है, पर उसका प्रोसीजर अलग है, उसका फॉर्मेट अलग है। तो उसी टाइप का हम लोग अगर आप यूरोप में जाएंगे जिस तरह का स्कल्पचर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसी टाइप का स्कल्पचर पूरी बीच में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी सोच के साथ हम लोगों ने बनाया था, पर कोविड के लिए थोड़ा सा बंद था। अभी फिर हम लोग शुरुआत करने के लिए प्लान करते हैं। एक चीज़ यहाँ से समझ में आता है सर, जब 2010 में आपने ये स्टार्ट किया था तो आप एक कंटेस्टेंट होके वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद, इंडिया गॉट टैलेंट में पहुँचने के बाद आप इन्वेंटर हो गए इंडिया में। सब प्रभु जगन्नाथ जी की आशीर्वाद से, क्योंकि अगर हम लोग कुछ प्लान करते हैं, हम लोग ये करेंगे। मैं तो कुछ भी प्लान नहीं अपने लाइफ में नहीं किया हूँ, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो एक एक पहाड़ जैसे चढ़ते जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने गए थे, फिर प्रभु के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से फिर ये आर्ट फॉर्म एक मेजर आर्ट फॉर्म हो गया और सारे देश विदेश में इसका चर्चा होने लगा है। अभी जितने भी आप बड़े बड़े रियलिटी शोज देख लीजिए और बड़े बड़े कंपनीज भी इसमें इसका चर्चा होने लगा है। अभी जितने भी आप बड़े बड़े रियलिटी शोज देख लीजिए और बड़े बड़े कंपनीज भी इस आर्ट को बहुत पसंद करने लगे हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट, आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो, कोई भी आप चीज़ आप दिखाना चाहते हैं, उसी सैंड आर्ट के थ्रू वो प्रोडक्ट लॉन्च कंपनी के हिसाब से कर रहे हैं। सर एक फीलिंग के बारे में जानना चाहूँगा। जैसे सफ़र स्टार्ट हुआ था, आपने पहले से, जैसे बताया आपने पहले से आपने ये स्टार्ट किया था, बट एक कंटेस्टेंट से, एक जन्मदाता, एक आर्ट को आपने जन्म दिया, वो ये सफ़र आपको, ये फीलिंग को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? नहीं, कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं इसको क्रिएट किया हूँ, क्योंकि अगर मैं शब्द आ जाते तो वहाँ पे अहम भाव आ जाता है। तो कभी भी मैं अपने आप को मैं ये किया हूँ, कभी भी मेरे वार्ड में आपको देखने के लिए नहीं मिला है। कभी कभी हम लोग ही करने लगे हैं, हम लोग ये करते हैं, तो एक हम का जो शब्द है वो फीलिंग ही संतुष्टि देती है। तो कभी मैंने सोचा नहीं कि मैंने ही इसको क्रिएट किया है। लेकिन जगन्नाथ जी ने आपको सर माध्यम बनाया कि आप ही के माध्यम से ये कला जो है, ये भारत में ही नहीं, विश्व के काफ़ी देशों में ये अब प्रचलित हो चुका है। और जैसे कि ये भारत के बाहर दूसरे देशों, वर्ल्ड के बाकी देशों में ये था, अब ये इंडिया से आपने इसको डेवलप किया हुआ है। इसको लेके, इस कला के माध्यम से आप कहाँ तक पहुँचे हैं सर? किन देशों का आपने रिप्रेजेंट किया है भारत को, कहाँ पे? पहले हम लोग जब आर्ट एनिमेशन किया करते थे तब बहुत ही सिंपल सा आर्ट था, इतना कॉम्प्लिकेट हम लोग कर नहीं पाते थे, और क्योंकि हम लोगों को सिखाने के लिए कोई नहीं था। तो धीरे धीरे हम लोग उसको प्रैक्टिस करते गए और आर्ट आज बहुत ही हाई लेवल का हो गया है। बहुत सारे देशों में हम लोग जाके पार्टिसिपेट कर चुके हैं, स्विट्ज़रलैंड से लेके दुबई तक, तो यूएस से लेके मलेशिया तक, मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ में हम लोग ये आर्ट को परफॉर्मेंस कर चुके हैं और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में, सो दैट हम लोगों को भी संतुष्टि मिलती है। हम लोग पूरी जगन्नाथ धाम से जाके अपने आर्ट को सारे विश्व दरबार में वो एक सम्मान दे पा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और जो सैंड आर्ट के बारे में अगर हम लोग बताएं, भारत का पहला सैंड आर्ट पार्क जो है वो पुरी में हम लोगों ने किया था। उसमें भी मैं सिंगल हैंडेडली हम लोगों ने किया था, क्योंकि वहाँ पे पुरी के एक मंगला नदी रिवर है, तो उसके एक साइड में बहुत सुंदर सा प्लेस है। वहाँ पे जो सैंड आर्ट के बारे में अगर हम लोग बताएं, भारत का पहला सैंड आर्ट पार्क जो है वो पुरी में हम लोगों ने किया था। उसमें भी मैं सिंगल हैंडेडली हम लोगों ने किया था, क्योंकि वहाँ पे पुरी के एक मंगला नदी रिवर है, तो उसके एक साइड में बहुत सुंदर सा प्लेस है। वहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं, तो वो सुनसान जगह में हम लोग जैसे टाइम पास करने के लिए जाते थे, पर वहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे एक स्कल्पचर का प्रैक्टिस किया जाए। तो ऐसे करते करते 4 महीने मुझे लगे। वो वहाँ पे 6 सैंड स्कल्पचर मैंने किया था, तो बहुत ही वेस्टर्न स्टाइल का सैंड स्कल्पचर था। उसमें एब्स्ट्रैक्ट से लेके कार्टून तक डिफरेंट टाइप का सैंड स्कल्पचर था। तो वो पूरा बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि सैंड आर्ट पार्क नॉर्मली एक पार्क एनवायरनमेंट में कभी भी
इंडिया में नहीं हुआ है, तो वो पहली बार इंडिया में हुआ था जो सैंड आर्ट पार्क। जैसे हर गुरु चाहता है सर कि वो उसके अपनी जो शिक्षा है उसको आगे तक ले जाने का प्रयास करता है। गुरु की सोच वो होती है। आज आप एक गुरु हैं, तो आपके यहाँ पे हो या इंडिया के बाकी हिस्सों में हो, बाकी राज्यों में हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको आपने नहीं, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। जैसे कोई हमारे बहुत सारे आश्रम के बच्चे भी आ रहे हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को सिखाते हैं। जो जिनके पास इंटरेस्ट वो है कि हम लोग सीखना चाहेंगे, वो उसमें उनको पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उन लोगों को हम लोग सिखाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग राज्यों से भी आके बच्चे सीखते हैं। अच्छा, आगे का फ्यूचर में क्या प्लान आपने ऐसा कुछ प्लान किया है सर, और आगे कहाँ लेके जाना है या कोई ऐसा इवेंट? नहीं, इवेंट तो हम लोग सारे करते रहते हैं, पर हम लोगों का जो बेसिक लक्ष्य है वो विश्व का सबसे बड़ा सैंड आर्ट पार्क बनाना है। तो जो जहाँ पे भी सैंड एनिमेशन का शोज भी लोग देख सकते हैं और सैंड स्कल्पचर भी देख सकते हैं। तो क्योंकि पुरी में बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और पुरी एक इंटरनेशनल स्पॉट धीरे धीरे बनने लगा है। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आने वाले दिनों में बनने वाला है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि अगर पुरी में एक इंटरनेशनल सैंड आर्ट पार्क हो तो बहुत ही सुंदर होगा और लोगों के लिए देखने के लिए एक नया विजिट प्लेस भी होगा। लोगों से आपको क्या सपोर्ट, यहाँ पे जब आप कोई ऐसा आर्ट करते हैं तो इससे लोगों की तरफ से आपको क्या ये मिलता है सर? सबसे बड़ा लोगों का जो प्रोत्साहन मिलता है, लोग जो आके उनका जो है, लोग जो आके उनका जो बोलते हैं कि आपने बहुत सुंदर किया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक आर्टिस्ट के हिसाब से कोई आपको प्रशंसा कर ले कि आपका आर्ट में बहुत सुंदर आर्ट है, वो आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत है। कोई लोग आ जाते हैं, आशीर्वाद भी दे के जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम है कि हम लोग किसी के दिल में कुछ समय के लिए कुछ खुशी तो दे सकते हैं। जी, पुरी सर देखिए, पुरी में भारत के माने उड़ीसा के किसी भी दूसरी जगह पे और उसके मुताबिक अगर हम पुरी में हैं तो पुरी अपने आप में एक छोटा भारत है। ऑलमोस्ट भारत के हर कोने से यहाँ पे टूरिस्ट पहुँचते हैं। इस टाइम पे आफ्टर कोविड, ये जो 2 साल हमने बिताया, हर किसी के लिए वो टाइम पैथेटिक था। आपका वो समय आपने कैसा स्पेंड किया? जैसे हम लोग, हमारे घर समुंदर के पास है, हम लोग फ्रिक्वेंटली समुंदर आते जाते रहते हैं, पर वो कोविड के टाइम पूरा सब कुछ सुनसान था, रास्ता, सड़क, मतलब सब कुछ। बीच में तो एक भी बंदे जो लोग विजिटर्स नहीं थे, तो पूरा सुनसान था और हम लोग 24 घंटे घर में ही बंद रहते थे। तो उस टाइम बहुत ही मैंने पैथेटिक सिचुएशन था, क्योंकि एक क्रिएटिव इंसान को अगर किसी रूम के अंदर बंद कर दिया जाए तो बहुत ही सोच के ऊपर भी ताला लग जाता है। तो इस टाइप का सोच था, पर फिर भी हम लोग उसी टाइम सैंड एनिमेशन में बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंट भी उस टाइम हम लोगों ने किया था। तो उसको लेके भी हम लोग कुछ इन्वेंशन करते रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, किसी नया आर्ट फॉर्म हो सके। आप जिस तरह से आपने प्लान बताया सर फ्यूचर को लेके, फ्यूचर में आपका एक सपना है जो बहुत बड़ा सपना है, इसको लेके इसको आपने अपने हमारे प्रशासन के साथ या किसी ऐसे हमारे प्रशासन की ओर से आपको इसमें कुछ सपोर्ट या ये आपका इंडिपेंडेंट एफर्ट रहेगा? नहीं, हम लोग तो मैंने 10-12 साल से यहाँ पे लोगों के लिए सैंड स्कल्पचर करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सैंड आर्ट देखने के लिए पूरी आते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, क्रिसमस के टाइम ही पर्टिकुलर यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाते थे, पर वो 5-10 दिन के बाद और सैंड आर्ट देखने के लिए नहीं मिलता था। तो 24/7 अगर कोई लोग किसी भी समय अगर आते हैं पुरी में, तो सैंड आर्ट इतना पॉपुलर हो गया है तो लोग देखने के लिए पुरी आते हैं। तो उस टाइम सैंड आर्ट देखने के लिए नहीं मिलता था। अभी जो 2018 से हम लोगों ने पुरी बीच के ऊपर लाइट हाउस के पास हम लोगों ने प्लान करेंगे और लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी फ़ी किसी को चार्ज नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में लोग आके समुंदर के साथ सैंड आर्ट का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। सर
जैसे कि हमने देखा है, हमने बाहर में भी कई जगहों पे मैंने देखा है और अभी भी देख के आया हूँ हाल फिलहाल में कि जो आर्ट होता है, अलग अलग तरह के आर्ट्स, उस पे जहाँ ये फ्री वाला वर्ड है, क्या अगर वो पेड किया जाए तो क्या उससे आपको या आपके ऑर्गेनाइजेशन को इससे कोई बेनिफिट, या कभी आपके दिमाग में, आपके जहन में ऐसा नहीं आया कि नहीं मैं इसको पेड करूं, लोग आएँ देखें और थोड़ा डेवलप होगा? नहीं, हो सकता है, क्योंकि जैसे देखिए ये बीच में या ये पब्लिक जगह है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पेड करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि आप तो इसीलिए अगर मेरा कुछ खुद का पूरा परमानेंट स्ट्रक्चर रहेगा तब मैं उसी हिसाब से, क्योंकि जो पेमेंट आएगा उसमें हम लोग को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, उस टाइम हम लोग डेफिनेटली अपना जो खुद का लैंड होगा, खुद का इन्वेस्टमेंट होगा, तब हम लोग डेफिनेटली उसी हिसाब से प्लान करेंगे। अच्छा। क्योंकि अभी ये बीच के ऊपर करने के लिए ये करने के लिए हमको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट ज़रूरत है, पर अभी फ़िलहाल बहुत सारे हम लोग अप्रोच किए हैं, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। सरकार को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इससे है, टूरिज्म से। जहां वो आप लोगों के बारे में सोचेगा, सरकार अगर आप लोगों के बारे में सोचती है तो नो डाउट कि टूरिज्म पे और थोड़ा अच्छा ही असर पड़ेगा। तो इसके लिए कोई पहल हुई है उस तरफ से, उनके साइड से? डेफिनेटली, जैसे पूरी एक टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट करने में सरकार का ही प्रॉफिट है, तो वो उनको सोचना चाहिए कि एक आर्टिस्ट जो 25 साल से यहाँ पे आर्ट कर रहा है और हम लोगों को उड़ीसा को प्रमोट कर रहा है और उड़ीसा का आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर रहा है। बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ से एक अच्छे से एक सोच लेके जा रहे हैं, उसको अगर प्रमोट किया जाए डेफिनेटली हमारा बीच का, क्योंकि पूरी बीच में जो है एक्टिविटी कुछ नहीं है, नहीं, सिर्फ बीच है, मंदिर है, पर उसको लेके अगर हम लोग एक्टिविटी करें तो डेफिनेटली पूरी बीच का भी नाम होगा और जो लोग आ रहे हैं वो भी मैंने बहुत ही अच्छा फील कर सकते हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए और सरकार अगर सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली हम लोग भी सपोर्टिव होके कुछ आगे बहुत कुछ नया कर सकते हैं। सर, बहुत समय लिया आपका, थैंक यू आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। मैं अपने चैनल के तरफ से धन्यवाद हूं जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और अपना इतना सारा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। धन्यवाद सर। पुरी से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार के साथ प्रिया और अश्विनी की रिपोर्ट।